श्री हरिवंश। तो आप सभी को गढ़वाली ब्लॉगर शोभा की एक नए और एक काफ़ी समय के बाद जो एक नया ब्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ उसमें आप सभी का स्वागत है। इतना लंबा मैंने जो ब्रेक लिया है उसके पीछे भी एक कारण है। जिन लोगों ने मेरे बीच में देखा होगा, छोटा सा मैंने क्लिप डाला था कि मैं कहाँ बिजी हूँ, उनको पता होगा। जिनको नहीं पता है तो उनको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। और काफ़ी टाइम बाद मैं कैमरा फेस कर रही हूँ तो मुझे खुद ही मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब अजीब सा मुझे खुद ही फील हो रहा है, अजीब सा। तो चलिए, आज सबको, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज से उत्तरायण स्टार्ट हो गया, उत्तरायणी है तो सूर्य भगवान हमारे उत्तरायण में आ गए हैं, तो आज से थोड़ा थोड़ा ठंड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, आज की सुबह हो चुकी, सुबह तो मतलब काफ़ी पहले हो चुकी है मेरी सुबह तो, लेकिन मैंने कहा कि जब फैमिली के सारे मेंबर्स उठ जाएं उसके बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, नहीं तो सबके सब मुझे बहुत ही, मैं क्या बताऊँ ना आपको। तो अभी मैं कर रही थी अपनी दिनचर्या की पूजा, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्यों नहीं, वो भी मैं आपको अगले ब्लॉग में आने वाले ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। तो चलिए करते हैं। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी आपको चेंज दिख रहा होगा पहले की अपेक्षा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है आप लोगों से मिले हुए मुझे। तो ठीक है, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फूल आने में आज विलम्ब हो गया, तो आज मुझे लग रहा है बिना फूलों की पूजा करनी पड़ेगी। प्यारे बोली भामिनी आज नीक जामिनी, भेट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक राय रिमाई, तासो जुमान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रवने सो मिली गज गामिनी। तो पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ भोग की तैयारी करने के लिए। चलते हैं किचन में, उसके बाद मैं देखती हूँ भोग में क्या बनाती हूँ। बाकी मेरी जो लाइफ है, मेरी दिनचर्या कैसी चल रही है, क्या चल रही है, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। जैसी मैं थी उसके बिल्कुल अपोजिट मेरी लाइफ चल रही है। चलिए, अभी तो मेरे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं मेरे को मिल रहे हैं। भोग बनाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो भोग में मैंने बनाए थे मीठे पुए आंवले के साथ। और मैंने क्या किया, हम सुबह सुबह आंवले का जूस पीते हैं, तो आंवला
मिक्सी में कर देते हैं। काटने के बाद उसके बाद उसको छान लेते हैं छन्नी से, जो रस आता है वो हम पी लेते हैं, और जो उसका रस निकालने के बाद जो बचता है ना, उसको या तो मैं आटे में डाल के रोटी बना लेती हूँ। तो अभी मैंने रोटी नहीं बनाई, तो मैंने पोहे में डाल दिया वो, तो उससे क्या हो गया ना, फाइबर जो रहता है वो फाइबर भी मिल गया। तो ये कह रहे हैं खट्टा खट्टा हो रहा है, पता नहीं, तो ठीक है। अब हम भी लगा लेते हैं मंदिर में भोग लगाने के बाद। मैं भी लगा लेती हूँ भोग, बाकी सबने खा ली, मैं खा लेती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद आज खिचड़ी का त्यौहार है, तो दाल मैंने भिगो दी है, साबुत जो काली माँ की दाल होती है साबुत वाली, वो भिगो दी है। खिचड़ी बनाएंगे दिन में। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोपहर के भोजन करने के बाद अब हो गया है थोड़ा से विश्राम करने का समय, तो चलती हूँ विश्राम करने के लिए। उसके बाद से मेरी शाम की दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोपहर के बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों को अब रात्रि में। रात्रि का भोजन हमारा हो चुका है। पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को शाम की दिनचर्या जो मेरी रहती है उस पर मिलूँगी, लेकिन शाम की दिनचर्या हमारी कुछ ज़्यादा लंबी चल जाती है, तो फिर नहीं हो पाया। जो भी हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय से जो हमारे ग्रंथ रहते हैं, सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद फिर अपनी जप करने पड़ते हैं। मतलब जो भी दिनचर्या हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें दी हुई है वो सारी हमें दिनचर्या करनी पड़ती है। थोड़ी मैं सुबह कर लेती हूँ, अधिक मात्रा में मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह काफ़ी कार्य हो जाते हैं घर के भी और पूजा के भी, तो सुबह मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो शाम को ही मेरा ग्रंथ वगैरह अध्ययन जो ज़्यादा रहता है वो मैं शाम को ही करती हूँ। मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, श्री जी की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और जो मैं ये सांसारिक जो जीवन है इसमें बिल्कुल ही मैं लिप्त हो चुकी थी। लेकिन बोलते हैं कि हर किसी का एक टाइम आता है कि जब वो चेंज होता है, तो मेरे अंदर चेंज आया अचानक से। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, श्री जी की कृपा से, हमारी प्रिया जी की कृपा से, लाली लाल की कृपा से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, जो मैं इस राह पर, इस भक्ति मार्ग पर निकली हूँ। कुछ करने के लिए, कुछ अपने को समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। मतलब अभी तो मेरे शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया है और मुझे इस राह पर चलने लायक समझा है, जो मुझे उन्होंने अपनी शरण में लिया है। बाकी किस प्रकार मेरी गुरु दीक्षा हुई, किस प्रकार मैं इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने आगे आने वाले जो भी मेरे व्लॉग्स हैं उसमें धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। बस इतना बता देती हूँ कि हम हरिवंशी हैं, श्री जी हमारी ईष्ट हैं, श्री जी ही हमारी गुरु हैं, श्री जी से ही हम हैं और हम श्री जी के हैं। बस एक छोटी सी उसमें बोलूँ तो श्री जी हमारी हैं और हम श्री जी के हैं। बस इसके आगे हमें कुछ नहीं आता और हम कुछ नहीं जानते हैं, मतलब मैं। तो आज तक जो भी मैं कुछ कर रही थी अपने भक्ति मार्ग में अपने को पुष्ट करने के लिए, उसको मैंने कभी भी वीडियो के द्वारा आप लोगों को सामने नहीं दिखाया, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा है कि जो भक्ति होती है, जो प्रेम होता है, वो छिपाने का विषय है, छपाने का विषय नहीं है। उतना ही दिखाइए जितना दिखाना है, अधिक मात्रा में नहीं। तो इसीलिए मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया कि किस तरह से मैं इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ और अपने भक्ति को पुष्ट करने की एक कोशिश कर रही हूँ, छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मेरे को तो पूरा विश्वास है कि गुरुदेव भगवान ने यह मेरे अंदर विश्वास जगाया, क्योंकि आज तक मैं करती थी वो अपने उससे करती थी कि मुझे करना है, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ अपने उससे। अब जो कर रहे हैं हमारी श्री जी कर रही हैं, जैसा करेंगी श्री जी करेंगी और जैसा करवाएंगी वो भी श्री जी ही करेंगी। मिलूंगी मैं आप लोगों से अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय गुरुदेव भगवान की।